अखबार में एक खबर आई कि एक युवती जिसकी शादी होने वाली थी वो शादी से एक दिन पहले फरार होगी। वो पूरी रात गायब रही और अगले दिन सुबह शादी के दिन वो लौट आई। जब घर वालों ने उससे पूछा कि तुम रात भर कहाँ थी, तो उस बहू ने जवाब दिया, उस लड़की ने जवाब दिया, महिला ने, कि मैं रात भर खेत पे थी और रात भर बारिश हो रही थी इसलिए मैं वापस नहीं लौट सकी। सुबह जैसी बारिश खत्म हुई तो मैं वापस आ गई। अब आप सोच रहे होंगे इस कहानी का उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या मतलब? बिल्कुल मतलब है। ये कहानी रिपीट हुई है, ये केस वापस रिपीट हुआ है, लेकिन इस बार बहू बनारस की थी जो 7 साल से फरार थी। बहू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बहू को बनारस ने बहुमत दिया था। कल अचानक वीडियो कॉल पर आ गई। अब बनारस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस 7 साल बाद लौटी बहू का स्वागत करें, डांट दें, खुश हों या दुख मनाएं। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए वो चुपचाप मुंह पर मास्क लगाकर बैठे रहे। अब बहू भी समझ गई थी कि ये लोग मुझसे नाराज हैं। बहू ने पहले तो खूब इधर उधर की बातें की, काशी को प्रणाम किया, हर हर महादेव भी बोला, लेकिन जब काशी वाले टस से मस नहीं हुए तो बहू ने इमोशनल कार्ड फेंका और खप्पर भरने शुरू कर दी। वो दहाड़ मारकर रोने ही वाली थी, उसकी आंखों से लगभग आंसू छलकने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले ही बनारस के भोले भाले लोग पिघल गए और बहू को इस तरह सुबकता देख उनका दिल पसीज गया। तो उन्होंने पिछली सारी बातें भूलने का फैसला किया और बनारस वालों ने बहू से पूछा कि बेटा, ये इतनी बड़ी दाढ़ी मूंछ कैसे बढ़ गई? क्या दिल्ली में ब्यूटी पार्लर नहीं है? तो बहू ने जवाब दिया कि दरअसल ये दाढ़ी मूंछें लॉकडाउन की वजह से नहीं बढ़ी थी, ये तो मैंने बंगाल की तैयारी के लिए बढ़ाई थी। घर वालों ने फिर पूछा, बेटी तुम भी क्या बारिश में फंस गई थी? पर बहू, तुम्हारी बारिश 7 साल लंबी हो गई। खुद को फंसता देख बहू ने एक और पत्ता फेंका और बहू ने बताया कि दरअसल ये दाढ़ी मूंछें उसने बंगालियों को रिझाने के लिए बढ़ाई थी। वो बनारस के धोखे में बंगाल चली गई थी, क्योंकि गंगा तो वहां भी है। बंगाल के लोग धोखेबाज निकले। बंगाल के लोग बड़ी बड़ी रैलियों में लाखों की संख्या में आते थे। बंगाल वालों ने मेरा जमकर स्वागत किया, मेरे स्वागत में पलक पावड़े तक बिछा दिए। मुझे लगा बनारस की तरह मुझे यहां भी प्यार मिलेगा। बाद में पता चला ये मुए बंगाली मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते, ये तो मात्र सौंदर्य दर्शन के लिए मेरी रैली में आया करते थे। इन्होंने आंखें तो आपकी बहू पर सेकी और वोट लोकल दीदी को फेंकी। बहू ने बंगालियों की बेवफाई को विस्तार से समझाया कि इन्होंने आपकी खूबसूरत, संस्कारी, हाथों पैरों से मजबूत बहू को ठुकराकर उसकी जगह एक टूटे पैर वाली महिला को चुना है। और वो महिला भी इतनी शातिर थी कि जैसे ही गृह प्रवेश का टाइम आया, उस महिला ने पैर का प्लास्टर तुरंत हटाकर फेंक दिया और लोटे में लात मारकर तुरंत गृह प्रवेश कर गई। ये बताते बताते बहू फिर से सुबक कर रोने लगी। बनारस वालों ने पूछा, बहू ये बताओ, कहीं तुम्हें कोई और तो पसंद नहीं आ गया है? हमने सुना है कि तुम्हारे 2-3 पुरुष मित्र भी हैं। इस पर बहू ने पल्लू संभालते हुए कहा कि दरअसल कब तक अडवाणी जैसे बुजुर्ग के सहारे जीवन काटती, इसलिए उसने 2 पर पुरुषों अंबानी और अदानी से दोस्ती कर ली। लेकिन आप चिंता न करें, वी आर जस्ट फ्रेंड। बनारस वालों ने जस्ट फ्रेंड वाली बात पर मुंह उचकाते हुए बहू से पूछा कि इन दोनों पुरुषों के साथ आपके संबंध कहां तक थे? तो बहू ने तपाक से बोला, जी इन दोनों से सिर्फ रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक का ही रिश्ता है। बनारस वालों ने फिर पूछा, क्या आप अपने पाक साफ चरित्र का कोई सबूत दे सकती हैं? इस पर बहू ने सोचा कि मां सीता तो सच्ची थी, फिर भी उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। मैं तो सच्ची भी नहीं हूं। तो उसके बाद बहू ने दिमाग लगाया और बहू ने समाज पर ताना मारते हुए कहा कि हर दौर में औरत ही क्यों परीक्षा दे, और सारा आरोप देश, बनारस और जनता पर मढ़ते हुए फिर से रोना शुरू कर दिया। बहू के रोने पर सारे राष्ट्रवादी न्यूज चैनल ने देश और बनारस को दोषी मानते हुए खूब कोसा और बहू का महिमा मंडन कर दिया। और बहू हर बार की तरह सच्ची साबित हुई, जनता और देश झूठे।